अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ, जहाँ पे हमारे नेबर्स की बुश की कटिंग हो रही थी। तो उन्होंने हमारे गार्डन से ही हमसे इजाज़त लेके इस तरह उन्होंने जाने के लिए कटवाने के लिए बंदे बुलवाए थे। तो ये मैं आपको दिखाया मैंने, कैसा होता है यूके के अंदर। खैर, नेबर्स बहुत फ्रेंडली होते हैं। तो ये व्लॉग मेरा थोड़ा पुराना है, क्योंकि हमारे बच्चे काफ़ी बीमार हो गए थे। फिर मैं भी बीमार हो गई थी। तो हम लोग इस चीज़ से रिकवर करने के लिए काफ़ी टाइम लग गया और मुझे टाइम नहीं मिला इस व्लॉग को अपलोड करने का। तो उसके लिए वेरी सॉरी। तो ये व्लॉग है कि हम लोग जा रहे हैं, और मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो हमें लेस्टर, यूके का सिटी है, वहाँ पे लेकर गए हैं। वहाँ पे हमने अपना सारा दिन स्पेंड किया। पर फिर वही बात, यूके के वेदर पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे हम निकले तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई और सारे रास्ते हमें इतनी तेज़ बारिश मिली है जिसका कोई हिसाब नहीं है। कि हमें एक पॉइंट पे लगा कि हमने आज गलत फ़ैसला कर लिया, क्योंकि बच्चों के साथ ठंड भी बहुत हो जाती है और फिर बहुत मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। खैर, जैसे जैसे हम लेस्टर के करीब आए मौसम चेंज होता गया, पर ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इसके बाद हम सब बीमार थे। खैर, तो आपको लेकर चलते हैं लेस्टर। लेस्टर भी यूके का एक लाइक एशियन पॉपुलेटेड सिटी है। यहाँ पे भी बहुत सारे हलाल रेस्टोरेंट्स हैं, हलाल ऑप्शंस होते हैं और घूमने की जगहें हैं। जैसे कि मैनचेस्टर हम गए थे। बेसिकली लेस्टर में मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि ज़्यादातर इंडियन बेस्ड है। सो इंडियन नेबर्स, वो भी हमारे नेबर्स। सो हमने कहा जाके चेक करते हैं कि लेस्टर कैसा है। मैं पहली दफ़ा आई हूँ, मेरे हस्बैंड तो आ चुके हैं, ज़ाहिर बात है, वो यहीं रहते हैं। तो दिस इज़ माई फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन लेस्टर। लेस्टर को देख के पहले ऐसे ही लगा कि मैं यूके में ही आ गई हूँ। तो यूके नहीं, बर्मिंघम में आ गई हूँ। मतलब वही सेम रोड्स एंड वैसे ही घर और वैसे ही दुकानें और बनी हुई थी। तो इसलिए हम शुरू में मुझे तो ऐसे लगा कि ये बर्मिंघम है, पर बर्मिंघम में हमारा स्लाइटली ज़्यादा पॉपुलेटेड लगता है और ज़्यादा बड़ा भी लगता है। तो ये थोड़ा सा कंजस्टेड सा लग रहा था मुझे। बारिश के अंदर साइड विंडो से ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो क्लीन नहीं होती, इसीलिए मुझे फ्रंट विंडो से ज़्यादा ब्लॉग बनाना पड़ा। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, एक आई थिंक पीछे हिंदू कम्युनिटी का कोई सेंटर था। इसी तरह जैसे बर्मिंघम में आपको बहुत सारी मस्जिदें नज़र आएंगी, यहाँ पे मुझे ज़्यादातर हिंदू कम्युनिटी की चीज़ें नज़र आईं। यहाँ हम एक रोड से गुजर रहे थे हम लोग। पहले हमने डिसाइड किया, हमने गूगल पे सर्च किया कि चेक करें पार्क जाते, क्योंकि मेरी बेटी को झूलों का बहुत शौक़ है। तो जैसे हम पार्क जाएंगे आगे आपको पता लगेगा क्या होता है। मौसम तो देख ही रहे हैं। खैर, शहर तो अच्छा है जैसे हमारा बर्मिंघम है, लेकिन शहर शहर होता है। यूके के गांव और विलेजेस जैसे मतलब रूरल एरियाज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। इंशाल्लाह हम समर में वहाँ गए तो आपको ज़रूर वीडियो में दिखाऊंगी। तो अब ये हम लेस्टर के टाउन की तरफ जा रहे हैं, जैसे हमारा बर्मिंघम का टाउन सेंटर है। तो ये वहीं से गुज़र के जाएंगे। सो मेरे आने वाले व्लॉग बहुत एक्साइटिंग होने वाले हैं। तो प्लीज़ इसलिए मेरे चैनल के साथ स्टे ट्यून रहिएगा। मैं इंशाल्लाह रेगुलर होने की कोशिश करूँगी और आपके लिए एक न्यूज़ आएगी सडनली थोड़े दिन बाद। तो मेरे व्लॉग्स को प्लीज़ देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएं, यानी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरी मोटिवेशन बने, ताकि मैं आपको जितना हो सके अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सकूं। क्योंकि मेरी मतलब एकदम मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ और फिर मुझे रिस्पांस नहीं मिलता। आप लोग देखते ज़रूर हैं, लेकिन कोई
कमेंट या कोई अच्छी बात या कोई बुरी बात, मतलब मुझे कोई बताता नहीं है। सो प्लीज़ मेरे चैनल के लिए आप मेरा सपोर्ट बने और कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। तो अभी हम टाउन से होकर पार्क जा रहे हैं। तो ये यहाँ का काफ़ी बड़ा पार्क है और बहुत प्यारा, पर जब हम पहुँचे हमने देखा यहाँ तो कोई बंदा नहीं है, खाली पार्क पड़ा है। पहले देख के डर गए, पर फिर सोचा कि अब आ ही गए हैं तो जाके चेक करते हैं। फिर उतरे, बारिश उस वक्त नहीं हो रही थी, हम लोग अंदर चले गए। लेकिन जैसे ही हमने अंदर जाना शुरू किया, मतलब फिर बारिश शुरू हो गई और बहुत खूबसूरत था, बहुत पीसफुल था देखने के लिए। तो हमने सोचा कि चलो एक छोटा सा राउंड लगा कर आते हैं। पर जब हम वॉक करने लगे हमारे बच्चे भी सो गए और बारिश भी शुरू हो गई। तो ये हमारा बैड लक था। ये एक मतलब बहुत बड़ा पार्क है, तो उसके अंदर उन्होंने छोटी सी ट्रेन टाइप रेलवे ट्रैक्स बनाए हुए हैं, आप उस पर भी बैठ के एंजॉय कर सकते। सब बंद था, कुछ भी नहीं खुला था, सारा कुछ डेड एंड। मतलब आपको ऐसा लग रहा था आप किसी खाली जगह पे आ गए। थोड़ा सा अंदर जाके हमने देखा पार्क को। पार्क की ग्रीनरी बहुत ही खूबसूरत थी। सर्दी से मेरे व्लॉग बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, काफ़ी हिल रहा था मेरा हाथ, ठंड से हाथ फ्रीज़ हो रहे थे। फिर बस हमने पार्क में थोड़ी वॉक की, तो आहिस्ता आहिस्ता बारिश बहुत तेज़ होती जा रही थी। तो फिर सोचा कि जैसे एक छोटा सा राउंड अबाउट जैसा ब्यूटीफुल बना हुआ है, इधर जाते हैं और इधर से थोड़े से कैप्चर करते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए वीडियो। देखें ब्लॉग बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप लोगों ने बस थोड़ी सी हमारी सपोर्ट करनी होती है, जिससे हमारा दिन बन जाता है। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। तो बहुत ही प्यारा पार्क था, मतलब इसकी मेंटेनिंग इतनी खूबसूरत हुई थी। लाइक एक भी आप पत्ता कह रहे हैं ना, इधर से उधर नहीं था, ना एक बुश। वेरी ब्यूटीफुल, देखने में बहुत पीसफुल लग रहा था। लाइक अगर आप किसी सनी डे पे आए तो आपका बहुत खूबसूरत ना दिन और पिकनिक हो सकती है यहाँ पे। तो लेस्टर वालों की मौज है। बस फिर इसके बाद हम लोग थोड़ी सी वॉक करके पार्क की व्यू को एंजॉय किया, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि जब भी आप ग्रीनरी या पार्क की इस तरह नेचर की ब्यूटी देखते हैं तो आपको बड़ा सुकून आता है। स्पेशली मुझे तो बहुत सुकून आता है। तो मैं बस आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंटेंट और थोड़ा सा सुकून इकट्ठा कर रही थी। होपफुली आपको ये पसंद आएगा। वापसी भी फिर हम सेम रास्ते से गए, क्योंकि बारिश तेज़ हो गई थी और सर्दी बढ़ गई थी। बस इसके बाद फिर डिसाइड किया कि लेस्टर की कोई और जगह देखी जाए, कोई मशहूर जगह। तो जैसे कि हमारा बर्मिंघम का बुल रिंग है, इसी तरह लेस्टर की ही एक बहुत ही खूबसूरत शॉपिंग मॉल है। तो हम वहाँ गए और उसकी खूबसूरत सी बिल्डिंग अभी सामने नज़र आएगी। इसमें भी एक ब्रिज है, जैसे कि हमारे बर्मिंघम में लिंक स्ट्रीट है ग्रैंड सेंट्रल की, और बुल रिंग सेम इसी तरह ही बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। सबसे पहले वही सेम कार पार्क में गए, कार पार्क किया और उसके बाद हम सीधा मॉल के अंदर जाने की कोशिश की।
पर अभी आपको आगे नज़र आएगा, हम लोग ने सोचा कि हम ब्रिज के बिल्कुल सामने पार्क कर रहे हैं, पर फिर वही गड़बड़ हो गई और थोड़ी सी हम लोग कंफ्यूज हो गए। तो फिर हमने लिफ्ट ली, लिफ्ट के साथ फिर हम ऊपर गए। तो बस इसके बाद हम लिफ्ट में गए और लेवल 3 पार्किंग के आए तो हमारे सामने हाई क्रॉस शॉपिंग सेंटर लेस्टर का लिंक ब्रिज आ गया था, जो कि क्या कहते हैं हमारे पार्किंग लॉट से शॉपिंग सेंटर का दरमियान था। ये ब्रिज बहुत ही प्यारा था, उसका एक बड़ा मज़ा आया मुझे। फ़र्स्ट टाइम मैं अभी तक बर्मिंघम के लिंक ब्रिज पे नहीं गई हूँ, आई डोंट नो, हमारा कभी जाना नहीं हुआ उस तरफ, लेकिन यहाँ जाके बड़ा मज़ा आया। हमने थोड़ी सी पिक्चर्स बनाई, ऐसी वीडियोस बनाई आपके लिए, पूरी वाइब ली, क्योंकि एक तरफ ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है, ऊपर से बारिश हो रही थी, तो मौसम ना बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा था और बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत है इस जगह की। तो मेरे हस्बैंड मुझे शो करा रहे थे और मुझे बता रहे थे, गाइड कर रहे थे कि कहाँ से वीडियोस बनाओ। यहाँ खड़े होकर अगर आप ट्रैफिक को देखें तो आपको एक बड़ी ही ना सी सेटिस्फाइड फीलिंग आती है, सब कुछ गुजर रहा है, जा रहा है अपने टाइम से, बड़ा मज़ा आया। इसके बाद फिर हम अंदर एंटर हुए तो सबसे पहले सामने आता है जॉन लुइस। जॉन लुइस एक बहुत बड़ा शॉपिंग शॉप है, जहाँ पे तमाम बड़े ब्रांड्स यहाँ पे एक ही छत के नीचे हमें मिल जाते हैं और बड़ा ही मज़ा आता है। यहाँ पे बहुत सारी सेल्स लगी होती है, अक्सर आप लोगों को सारी चीज़ें कंपेयर करने में आसानी हो जाती है और आप फिर आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को गाइड करी थी कि आप इस साइड पे जाएं। तो सामने जेंट्स का सेक्शन था स्पेशली, तो हम भी देख रहे थे एक दो चीज़ें। डिज़ाइनर शूज़, सारे डिज़ाइनर कपड़े लाइक टॉमी हिलफिगर एंड टेड बेकर, सारे तमाम बड़े बड़े ब्रांड सब इधर थे। हम भी एक जैकेट की तलाश में थे पर हमें मिली नहीं जिस तरह कि हम चाह रहे थे। उसके बाद आ जाता है जी सारा किचन एसेंशियल्स और होम डेकोर का सामान। तो बस हमने वो सब लिया और देखा और हम आगे चले गए, लिया तो कुछ भी नहीं यहाँ से। बस फिर आप जॉन लुइस से निकलें तो एक और छोटा सा ना लिंक आएगा जिससे हम मेन मॉल में दाखिल हो जाएंगे। तो बस मैं जॉन लुइस की ये सारी अट्रैक्टिव होम डेकोर्स देख के जा रही थी और इमेजिन कर रही थी कि घर को इंसान अपने कैसे कैसे डेकोरेट कर सकता है। जो औरतें अपने घर को सजाने की शौकीन है वो सब समझती होंगी जो मैं कह रही हूँ। खैर बस फिर जॉन लुइस से निकल के एक छोटे से लिंक के बाद हम मेन मॉल में दाखिल हो जाएंगे और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दे रहा था। ये सारा ग्लास का है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो बस इसके बाद हम ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए। फिर यहाँ पे तमाम ब्रांड्स, सारे मेन ब्रांड्स बने हुए हैं जैसे कि तमाम मॉल होते हैं, सेम वही। बस फिर हम भी थोड़ी सी शॉपिंग के लिए, विंटर शॉपिंग के लिए अंदर चले गए। एंड नेक्स्ट पे मैंने बच्चों के लिए कपड़े देखने थे, तो सबसे पहले हम लेडी सेक्शन से दाखिल हुए। तो इसकी भी 2 फ्लोर्स थे, फिर हमने लिफ्ट लेके आगे ऊपर जाना था। फिर बस कुछ समझ नहीं आया, बच्चों के हिसाब के कपड़े जैसे चाहिए थे। मैं बेसिकली हसन अपने बेटे के लिए और पूरे ही फुल घर में पहनने वाले ग्रोव्स ढूंढ रही थी जो कि मुझे नहीं मिले, और मैं ज़िप वाले ढूंढ रही थी लेकिन वो भी नहीं मिले। खैर फिर सामने मेरी फेवरेट चीज़ मुझे नज़र आ गई, तो अभी हम उसकी तरफ जाएंगे और आपको आगे पता लगेगा मैं किसकी बात कर रही हूँ।
और वो मेरी फेवरेट चीज़ आ गई है बबल टी, यानी कि बोबा टी। मैं आपको पहले भी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, मैं चाय की बिल्कुल भी शौकीन नहीं हूँ, तो मैंने फ्रूट टी ली थी और दिस टाइम मैंने लीची फ्लेवर में मैंगो वाला लिया था और बहुत मज़े का था। बस फिर थोड़ा और आगे जाने के गए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने खाना भी इसके बाद खाने जाना था और जहाँ खाना हमने खाने जाना था वो सारे शाम 5 बजे के बाद खुलते थे, तो हम अपना थोड़ा सा टाइम किल कर रहे थे। फुट लॉकर्स में बहुत ही ज़बरदस्त जूते होते हैं, तमाम ब्रांड्स के जैसे जेडी में होते हैं। और ये है मेरी बेटी माशाल्लाह एंजॉय करते हुए, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हम लिफ्ट के थ्रू ऊपर चले गए और फिर हमसे गलती हो गई, हम ऊपर अपार्टमेंट्स वाले सेक्शन में चले गए, फिर दोबारा वापस नीचे आए। जब आप एक नए शहर में होते हैं जिसको आपका नहीं पता होता, फिर ऐसी गलतियाँ छोटी मोटी होती रहती हैं और ये हम देसियों के साथ तो कॉमन है। इसके बाद बस थोड़ी और विंडो शॉपिंग की। मैं असल में अपने लिए भी कुछ कपड़े देख रही थी, थोड़े वेस्टर्न वेयर, लेकिन जिस तरह की मैं चाहती हूँ वैसे मुझे मिले नहीं, तो बस इसीलिए हम फिर थोड़ा और घूमते रहे, 1-2 गैजेट्स भी देखे, पर आई थिंक वो मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। खैर बहुत मज़ा आया लेस्टर में। यूके में बिल्डिंग आर्किटेक्चर वर्क बहुत प्यारा है। लाइक अभी हम पिछले आप मेरी वीडियोस में देखा होगा मैनचेस्टर का ओल्ड ट्रैफर्ड सेंटर, बहुत ही कितनी खूबसूरत बिल्डिंग थी। इसी तरह यहाँ की बिल्डिंग भी डिफरेंट है। लाइक मेन बिल्डिंग ऑब्वियसली कंक्रीट किया, पर उसका स्ट्रक्चर उन्होंने ग्लास का दिया। फिर ये हम यहाँ से ज़ारा की तरफ से निकले। ब्रांड यहाँ पे बहुत ही ह्यूज बने हुए थे, बहुत मज़े के, और यहाँ पे आपको जाने के लिए पूरा दिन चाहिए। शॉपिंग लवर्स के लिए सबसे बेस्ट जगह है। जैसे मैंने बात की पीछे आर्किटेक्चर वर्क की, और ये इसका खूबसूरत व्यू है आर्किटेक्चर का, सीलिंग, और ये नाइट व्यू है। अब हम वापस जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तो ये हमारे आगे आ गया वो नाइट व्यू जिस ब्रिज से हम सुबह गए, मतलब मॉर्निंग लाइट में गए थे, सनलाइट में गए थे। अभी उसका नाइट व्यू है। नाइट व्यू में और हसीन लग रहा था सब कुछ। बस इसके बाद बस फिर हम लंदन रोड के पास आ गए, जहाँ पे तमाम हलाल रेस्टोरेंट हैं, और यहाँ पे मोस्टली शवारमा टर्किश शॉप्स ज़्यादा थी, तो हम भी आगे आप देखेंगे एक टर्किश रेस्टोरेंट में जाएंगे। और यहाँ पे पार्किंग का, जैसे मैंने बताया, डिफरेंट शहर में आए तो आपको नहीं पता लगता, और स्पेशली यूके में रहने वाले लोगों को पता है कि पार्किंग्स का कितना मसला होता है। तो पहले हम काफ़ी देर तक पार्किंग ढूंढेंगे, उसके बाद हम अपने रेस्टोरेंट में जाएंगे।
ये है जी लेस्टर का रेलवे स्टेशन और ये बहुत ही लाइक ओल्ड बिल्डिंग है और बिल्कुल ही ओल्ड स्कूल इसका स्ट्रक्चर है। लाइक जैसे कि आज से 100 साल पहले होता था, लाइक उससे भी पुराना होगा आई थिंक, पर मेंटेन बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो बड़ा ही खूबसूरत सा लगता है। खैर फिर अब हमें फाइनली पार्किंग मिल गई थी और हम आ गए थे अपने रेस्टोरेंट में। ये रेस्टोरेंट का एम्बियंस बहुत ही ब्यूटीफुल था, बड़ा मज़ा आया। खाना भी ठीक था, बट मैं आई सेड कि मैं टर्किश खाने की फ़ैन नहीं हूँ और ना ही आई थिंक हो सकती हूँ, क्योंकि बहुत ही मतलब बिना मिर्चों के, हम देसियों के खाने का टाइप का नहीं है, कभी कभार खा सकते हैं। खैर मैंने चिकन में लिया था और रिदा के बाबा और यानी मेरे हस्बैंड ने जो है लैम में लिया था। रेस्टोरेंट का नाम था कॉनक। ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, मतलब खाना क्वांटिटी क्वालिटी बेस्ट है, मैं रेकमेंड करूँगी। फिर बस उसके बाद बहुत थक गए थे, बच्चे बिल्कुल सो गए थे, सर्दी बढ़ गई थी, फिर हम वापस जा रहे थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आएगा। तो अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दिखाएं। इंशाल्लाह व्लॉग आने वाले हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।